कराची में बहुत सलाहियत है कि ये रीजन का आई थिंक बहुत एक जो कह सफ़ा अव्वल का शहर था और फिर बन सकता है। 1940 और 50 में जो ट्रैम कराची में चलती थी वही इस्तांबुल में चलती थी, तो लोग इवन बॉम्बे से कराची वीकेंड्स पे आया करते थे। तकरीबन 6 लाइंस हैं ये, और ये तकरीबन ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ चल रही हैं। तो इसका पूरा कराची को ये इंटीग्रेटेड एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो ये कनेक्ट करेगा। ग्रीन लाइन तो अभी आपको मेरे ख्याल में अगले साल शुरू में स्टार्ट हो जाएगी। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। कमिश्नर में तकरीबन 2 साल के बाद फिर मुझे एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया गया। तो एडमिनिस्ट्रेटर इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर और कमिश्नर मैं दोनों फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। लेकिन ज़ाहिर है कराची को संभालना, कराची के मसले बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं और इसको संभालना वाकई आसान नहीं। लेकिन खुदा का शुक्र है जी कि यहाँ लोगों का साथ है और हमें एक सपोर्ट है, एक पैट्रोनेज है, और जो छोटे छोटे इनिशिएटिव्स लिए हैं इंशाल्लाह हम एक चेस कॉर्नर अभी बना रहे हैं, वो आप थोड़े दिन में इंशाल्लाह देखेंगे यहीं। तो छोटे इनिशिएटिव्स हैं हम ले रहे हैं और उसमें इंशाल्लाह कामयाबी होगी। बड़े इनिशिएटिव्स भी, रोड्स की रिपेयर एज एडमिनिस्ट्रेटर मैंने आपने 3 हट्टी ब्रिज को हमने रिवाइव किया है। वो काफ़ी जो आपके ब्रिजेस थे जिनके एक्सटेंशन जॉइंट्स टूटे हुए थे, वो वीडियोस काफ़ी चली थी, वो हमने रिपेयर करवा दिए हैं। तो इंशाल्लाह जी कर रहे हैं। लेकिन ये है कि ज़ाहिर है एकदम कोई एक रात में हर चीज़ चेंज नहीं होती, आस्ते आस्ते चेंजेस होती हैं, तो उसको हम कोशिश कर रहे हैं बेहतर बनाया जाए। कराची की अगर आप तारीख़ पढ़ें तो कराची मेरे ख़्याल में इस रीजन का सबसे, जैसे कहता हूँ ना, एक एक्टिव, और यहाँ लोग वेकेशंस पे मैं कहूँ कि जब दुबई कुछ भी नहीं था, और अगर आप इंडिपेंडेंस से 47 से पहले की हिस्ट्री देखें तो लोग इवन बॉम्बे से कराची वीकेंड्स पे आया करते थे। लेकिन उसके बाद ज़ाहिर है कराची में थोड़ा मसले मसाइल जो हुए वो हम सबको मालूम है। लेकिन मेरे ख्याल में कराची में बहुत सलाहियत है कि ये रीजन का आई थिंक बहुत एक जो कह सफ़ा अव्वल का शहर था और फिर बन सकता है। लेकिन इसके लिए वही कि हमें एक ओनरशिप और इस शहर को ओन करना होगा, इस शहर की एक आइडेंटिटी बनानी होगी, जो अब मेरे ख्याल में काफ़ी आपने देखा है PSL में हमने इसकी ब्रांडिंग की, और कराची सिटी ऑफ लाइट्स, कराची द क्रिकेट सिटी, द गेटवे टू पाकिस्तान, मिनी पाकिस्तान, तो ये नाम हमने कराची को दिए। और पूरे शहर में आपने देखें ये बोर्ड्स भी हमने लकड़ी के लगाए हैं, तो उससे एक आइडेंटिटी मिली है कराची को, और अब लोगों में अंदर एक ओनरशिप आई है जी, और यही इसको हमने आगे बढ़ाना है। अंदाज़ा लगाएं कि 1940 और 50 में जो ट्रैम कराची में चलती थी वही इस्तांबुल में चलती थी, और वो दोनों एक ही मॉडल और एक ही वो इंग्लैंड की कंपनी थी जो वो ट्रैम चलाती थी। वो इस्तांबुल ने भी ख़त्म कर दी, फिर हमने भी ख़त्म की। लेकिन इस्तांबुल ने फिर 1980s में नई ट्रैम इस्टेब्लिश की, और अब आप देखें तो इस्तांबुल में पूरे शहर में ट्रैम्स ही ट्रैम्स चलती हैं। तो हमारा भी वही, हम बदकिस्मती से हम उसको ट्रैम सिस्टम बहाल नहीं कर सके, ख़त्म तो हमने कर दिया। लेकिन अब जी उनसे हमारा माहिदा है, उनके पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है और बड़ी कंपनीज़ के साथ उन्होंने इस पर काम किया है। तो इंशाल्लाह उसमें हमें जो मेयर ऑफ़ इस्तांबुल, जो टर्किश मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, जैसे इस्तांबुल मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है जैसे कराची का है, उन्होंने भी, मेयर ऑफ़ इस्तांबुल ने भी हमें यकीनदानी कराई है। इंशाल्लाह उनको हम इनवाइट करेंगे, ये हमारा ये कोविड थोड़ा बेहतर हो जाए तो वो इसमें मदद करेंगे। और इंशाल्लाह हम यहाँ ट्रैम एक फ़र्स्ट फ़ेज़ जो ये इंशाल्लाह स्ट्रीट लाइब्रेरीज़ की पहला स्टेशन होगा, और लास्ट यहीं हम इसको क्लब रोड पे कमिश्नर ऑफिस से आगे PIDC, ये जो हैं 5 स्टार होटल्स हैं हमारे, यहाँ से फिर राइट शाहीन कॉम्प्लेक्स और फिर टावर। तो ये कोई 3.9 किलोमीटर का फ़र्स्ट फ़ेज़ होगा ट्रैम का, तो इसको इंशाल्लाह हम जी स्टार्ट करेंगे। प्रेयर हॉल के लिए हम कैसे कर रहे हैं, और हमारी जो बिल्डिंग्स हैं उनको हम इल्यूमिनेशन कर रहे हैं। प्रेयर हॉल की भी इस वक्त हम जो पूरी उसकी फ्लोर, वो देखें जी पिछले 3 साल से वो बंद था, उसकी लाइब्रेरी भी बंद थी। अब जिस लाइब्रेरी में लोग बैठे CSS की तैयारी कर रहे हैं, यकीन करें ये उसके दरवाजे बंद थे अंदर, इसमें मतलब दरवाजे खोलते थे तो मिट्टी गिरती थी। लेकिन ना आप देखें कि वो लाइब्रेरी खुल गई है, उसमें रौनक बहाल हो गई है, लोग रोज़ आके उसमें बैठते हैं, क्लासेस होती हैं। तो ये चीज़ मेरे ख़्याल में हमें तकरीबन तमाम जो कराची के इस किस्म के इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें ये बहाल करनी चाहिए। हमें वसाइल की कमी है थोड़ी, ज़ाहिर है वो वसाइल जब होते हैं तो फिर वो काम होता है। लेकिन अब जो हमें वसाइल हैं और जो हमारे स्कीम्स इस वक्त चल रही हैं उस पर हम सीवरेज पे, रोड्स पे और फुटपाथ्स पे हम काफ़ी काम कर रहे हैं। स्ट्रीट लाइट्स पे काम हो रहा है, पार्क्स को हमने काफ़ी इम्प्रूव करने की कोशिश में हैं। तो काम हो रहा है जी। लेकिन ये है कि ज़ाहिर है एकदम कोई रेवोल्यूशनरी चेंज आपको नज़र नहीं आएगी, बिल्कुल आस्ते, जैसे कहते हैं इंक्रीमेंटल चेंज आपको देखेंगे आप जी। जैसे कहते हैं ना, आप घर में अपने ड्राइंग रूम को सबसे ज़्यादा अच्छा रखते हैं क्योंकि मेहमान आते हैं,
तो ये साउथ ये है कि यहाँ 5 स्टार होटल्स हैं, यहाँ सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, तो यहाँ हमारे मेहमान ज़्यादा इस इलाके में होते हैं, तो जिस जगह मेहमान आए वो जगह अच्छी रखते हैं हम सब। तो साउथ को हम थोड़ा कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा जी तकरीबन तमाम अजला में प्रोजेक्ट चल रहे हैं। स्ट्रीट लाइब्रेरीज़ हमने लियारी में भी बनाई हैं, अब नॉर्थ नाज़िमाबाद में भी बन रही है, तो वहाँ भी काम हो रहा है। ये नहीं कि दूसरे एरियाज़ को हम निगलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वहाँ भी काम है और वहाँ की बिल्कुल अहमियत हमें मालूम है, और वहाँ भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। आपने देखा है कि उधर जो है वो रोड्स बने हैं, उधर फ्लाईओवर्स बने हैं, तो वहाँ भी तमाम अजला में जी काम हो रहा है। KCR पे हमारे साथ रेलवेज़ और हम अपना एडमिनिस्ट्रेशन और इसमें जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट इंशाल्लाह काम कर रही है। FWO को भी अब वो काम मिल गया है कि उसके कुछ अंडर पासेस और वो बना रहे हैं, तो वो भी इंशाल्लाह जी वो तो मतलब पार्शली तो बहाल हो गई है, 14 स्टेशन पे चल रही है वो, तो इसका पूरा एक सर्कल बनाना है, तो वो भी इंशाल्लाह होगी और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट करेंगे जी। ग्रीन लाइन ऑलमोस्ट कंप्लीट है, फेडरल गवर्नमेंट ने किया है, फिर हमारी अब येलो लाइन है, रेड लाइन है, ऑरेंज लाइन है, वो भी इसके काम चल रहे हैं, और वो कोई वर्ल्ड बैंक कर रहा है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक कर रहा है। तो वो हमारा ये आप देखेंगे जो BRT है, बस रैपिड ट्रांजिट हमारा, इंशाल्लाह इस पर वी आर वर्किंग, और ये इंशाल्लाह आपको चंद, बल्कि ग्रीन लाइन तो अभी आपको मेरे ख्याल में अगले साल शुरू में स्टार्ट हो जाएगी, और बाकी भी लाइनें इंशाल्लाह 24 महीने में स्टार्ट होंगी जी। तो कब तक आप मैं अभी आपको कोई टाइम एक नहीं दे सकता हूँ, लेकिन इंशाल्लाह मैंने कहा 24 महीने के अंदर बाकी भी लाइनें स्टार्ट हो जाएंगी। जब नई बसेस चलेंगी ये BRT पे ग्रीन लाइन, और ये आप देखेंगे कि ये पुरानी बसें आस्ते आस्ते कम होने शुरू हो जाएंगी। इसका पूरा तकरीबन 6 लाइन्स हैं ये, और ये तकरीबन ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ चल रही हैं, तो इसका पूरा कराची को ये इंटीग्रेटेड एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो ये कनेक्ट करेगा जी। जी हमने, बल्कि आपके एक चीज़ जो आपको याद दिलाऊं कि हमने इस पे जो हॉक्सबे के हट्स हैं उस पर एक्शन लिया है कि वो एक काफ़ी जिसे कहते हैं कि अलॉटमेंट्स हुई भी थी लोगों को बड़ी कम कीमत में, और उन्होंने आगे उनको दी भी है, तो उस पर हमने एक्शन लिया है, वो भी सारे हमने अलॉटमेंट कैंसिल किए हैं। इसी तरह ये राउंड अबाउट्स हैं, इस पे जो ठीक है जी आप राउंड अबाउट खूबसूरत बनाएं, लेकिन उस पर अपना सिर्फ इश्तहारी नाम लगा दें बड़ा बड़ा, और इवन यहाँ कुछ आपने देखें वो इश्तहार के वो कायद आज़म की तस्वीर है, और कायद आज़म की तस्वीर के चारों तरफ उन्होंने अपना एक कमर्शियल इदारे का नाम लिखा हुआ है, और कायद आज़म की तस्वीर ही नज़र नहीं आ रही उसमें। तो इस किस्म की चीज़ें मेरे ख्याल में हमें नहीं करनी चाहिए, तो उसके लिए हमने एक्शन लिया है, और इंशाल्लाह अगर ये हमने कमर्शलाइज ही अगर हमने करके एडवर्टीज़मेंट देना है तो इसको प्रॉपर KMC को या DMCs को इसका रेवेन्यू मिलना चाहिए। फ्री में कोई भी पब्लिक स्पेस दुनिया के किसी शहर में किसी को मुफ्त नहीं दी जाती, तो यहाँ सिर्फ इसलिए कि उन्होंने जी 10 लाख 20 लाख लगा के कोई एक अपना एक खूबसूरत सा मॉन्यूमेंट बना दिया है, डजंट मीन कि अब वो सारी ज़िंदगी वो राउंड अबाउट उनका हो गया। तो वो चीज़ उसका एक तरीका है, उसको हम री-ऑक्शन करेंगे, अगर हाईएस्ट बिडर होगा तो उसको दिया जाएगा, ताकि हमारे KMC का जो है खसारा है वो पूरा हो सके।